करें आदरणीय सत्यम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन है और गुरु तुल्य है हमारे, इनका आशीष चाहिए। आप तमाम कविगणों को मेरा नमन है। मैं एक भौतिक चिकित्सक हूँ, स्वास्थ्य का मैं रक्षक हूँ, दर्द का मैं भक्षक हूँ। मैं एक भौतिक चिकित्सक हूँ और मैं अपने परिचय में कुछ बोलना चाहूँगा कि बीपी का मतलब लोग समझते हैं ब्लड प्रेशर, बट बीपी मेरे मायने में कुछ और ही होता है। बीपी, मेरे गांव का नाम बीपी यानी भंगरपुर, मेरे थाने का नाम बीपी यानी बिहपुर, मेरे जिले का नाम बीपी यानी भागलपुर, और प्रदेश जोड़ दें तो मेरे प्रदेश का नाम बीपी यानी बिहार प्रदेश, और रहता हूँ बीपी यानी बदरपुर। तो ये मेरा बीपी से नाता है। और थोड़ी देर के बाद जलपान की व्यवस्था हो गई है, आप लोग वो उसका लुत्फ उठाएंगे। उससे पहले अभी उर्वी मैम ने कहा था, ये चूंकि लाडले बोलती, जब भी लिखा होता है कहीं फेसबुक पे मेरे बारे में तो प्यारे लाडले, तो उसी लाडले के लहजे में मैं इनसे कुछ गुजारिश करूंगा। कुछ ऐसे हैं हमारी सखियां, आप जिनको आप बोलते हैं कि ना तो हमारे हुए ना तो तुम्हारे हुए, तो उन पर हमने कुछ लिखा है कि ना तो हम तुम्हारे हुए ना तो तुम हमारे हुए, ना तो हम तुम्हारे हुए ना तो तुम हमारे हुए, सफर तो अभी भी जारी है मगर ना इस किनारे हुए ना उस किनारे। एक दूजे को पानी की जिद में, क्योंकि जब प्यार में होते हम भाई तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, वो किसी को मिल नहीं पाते, तो एक दूजे को पाने की जिद में हम किसी के भी न सहारे हुए। हर बाजी जीत ली थी हमने, कि हर बाजी जीत ली थी हमने, बिना तेरे बस हम तुम्हें हारे हुए। संसार को छोड़कर चल भी दे तो क्या, कि संसार को छोड़कर चल भी दे तो क्या, सब कहेंगे हम तो बस बेसहारे हुए। कैसे होगा तुम बिन पूरा ये सफर, कि कैसे होगा तुम बिन पूरा ये सफर, स्वप्न तो भी है हमारे अधूरे हुए। और आखिरी है कि वो किसी और का क्या ही होगा या होगी, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं अपने तरीके से, वो किसी और का क्या ही होगा, वो जो ना हमारे हुए और जो ना तुम्हारे हुए। और जाते आते इसलिए कहना चाहूंगा कि तू रख हौसला, हर फासला तय होगा और मंजिल होगी कदमों में तेरे, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस एक मुक्त चलना, इस जमी से उस फलक तक मेरी नजरों में तुम ही हो, कविता तुम गीत तुम हो, मेरी गजलों में तुम ही हो, मेरी सारी खुशी बंदगी भी तुम ही हो, इस जमी से उस फलक तक मेरी नजरों में तुम ही हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काव्य पाठ जी। बहुत सुंदर संचालन हेमंत जगदीश शर्मा जी ने किया और इनका भी हक बनता है ये भी अपना काव्य पाठ पढ़ें। तो मैं इनको एक बड़े शायर के 4 मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि खामोशी में आवाज़ का किरदार कोई है, खामोशी में आवाज़ का किरदार कोई है, जो बोलता रहता है लगातार कोई है, जो बोलता रहता है लगातार कोई है। दरवाजा जो खोलूं कहीं कोई नहीं था, दरवाजा जो खोलूं कहीं कोई नहीं था, महसूस हुआ मुझको कई बार कोई है, महसूस हुआ मुझको कई बार कोई है। इन पंक्तियों से मैं आज के मंच संचालक श्री हेमंत जगदीश शर्मा जी को आवाज देता हूँ। हेमंत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने मुझे मौका दिया काव्य पाठ का। श्रीमान कोई जी श्रीमान कोई जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बताया कि मैं तो बोल ही रहा हूँ शुरुआत से, सभी हमारे अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, तो उस बीच में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो सर बैठे हुए हैं, आप भी हैं, हालांकि मैंने अपना परिचय शुरुआत में दे दिया था,
दोबारा से मैं देना चाहूँगा सबकी उपस्थिति में। जैसा कि मेरा नाम हेमंत जगदीश शर्मा है, मैं नोएडा से हूँ, तो कुछ लाइनों के माध्यम से मैं फिर से अपना परिचय देना चाहूँगा सबकी उपस्थिति में कि उजड़े को जो बहार बना दे, उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं। दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं। और सभी परेशानियों का अंत कर जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। आपके सामने हेमंत जगदीश शर्मा जी। तो आज सीमा जी ने मुझे हालांकि दिया संचालन का कार्यभार, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी के लिए भी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं 2 रचनाएं लेके आया था, अगर आप मौका दें तो दोनों बोल दूं। अच्छा जी नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मैं भक्ति रस की रचना लेके आया हूँ, एक श्रृंगार रस की रचना लेके आया हूँ जी। तो पहले भक्ति रस से शुरुआत करूँगा। ये जो मेरी रचना है मैंने खुद लिखी, और ये जो संस्कार टीवी चैनल है उसको बहुत अच्छी लगी, उसने इसकी म्यूजिक एल्बम बना ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उन्होंने मुझे गीत लिखने के लिए दिए हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आगे भी म्यूजिक एल्बम बनाई जाएगी जी जी। तो वो जो रचना जिसकी म्यूजिक एल्बम बनी है उसी को सुनाना चाहता हूँ जी। उसका शीर्षक है कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं जी। कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे अपनी भीगी आँखों से मेरे प्रभु राम आपको निहारा करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे बहलाकर इस पागल दिल को हर पल आपका जयकारा करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे आपकी भोली सूरत को ख्वाबों से हकीकत में उतारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे अपने दुखों से छिपकर हर क्षण आपको स्वीकार करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं। धन्यवाद। ये मेरी भक्ति रचना और एक श्रृंगार रस की रचना है जो कि मुझे जयसिंह जी ने प्रेरित की। श्रृंगार रस के अच्छे कवि हैं जयसिंह जी, रामेश्वर जी, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस रचना को लिखने के लिए। और मैं सभी ज़्यादातर कवि सम्मेलन में इसको बोलता हूँ। थोड़ा सा बस 2 मिनट दे दीजिए, वो थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बस 2 मिनट दे दीजिए बस मुझे भी। मैंने भी आपको सुना, आप भी मुझे सुनिए जी 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 जी। उसका शीर्षक है यूं न सोचा था, सुनिएगा जरा ध्यान से। ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू, यूं न सोचा था हम यूं ही मिल जाएंगे, राज सारे दिलों के यूं ही खुल जाएंगे, यूं न सोचा था तुमसे मिलकर यूं हमारे होंठ यूं ही सिल जाएंगे। ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू, यूं न सोचा था हम यूं ही मिल जाएंगे, यूं न सोचा था हम यूं ही हिल जाएंगे, यूं न सोचा था तुमसे मिलकर यूं हमारे चेहरे यूं ही खिल जाएंगे। ताररू तारारू ताररू तारारू, हमारे आंसू आंखों में यूं ही घुल जाएंगे, ये द्वार
सांसों के, ये द्वार सांसों के यूं ही खुल जाएंगे। तुम्हारी जुस्तजू में डूब कर, जुस्तजू कहते हैं तलाश को, तुम्हारी जुस्तजू में डूब कर दाग दामन के यूं ही धुल जाएंगे, दाग दामन के यूं ही धुल जाएंगे। आखिरी बंद है इसका, अगर आपके दिल को छू जाए तो गा दीजिएगा। ताररू तारारू ताररू तारारू, यों न सोचा त हम यों मचल जाएंगे, यों न सोचा त हम यों फिसल जाएंगे, यों न सोचा त तुमको पाकर यों आग ऐसी लगेगी हम यूं जल जाएंगे। ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जैसे जी। जी, अब मैं आदरणीय विकी रंगा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर कुछ दो शब्द हमें कहें। देश को तो आप मोटिवेट करते हैं, कुछ हमें भी मोटिवेट करें, आपसे उम्मीद है। आदरणीय विकी रंगा सर। धन्यवाद हेमंत जी आमंत्रित करने के लिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। कुछ पंक्तियां पेश करता हूँ सीमा जी के लिए। कौन से सीमा जी के लिए? देश की सीमा। हाँ, जो पहला प्यार है उसके लिए ये आखिरी है। जरूरी नहीं कि तुम पहला प्यार हो, आखिरी भी तो जरूरी है। आखिरी ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात तो कि तेरी सीमा जी के लिए, तेरी कमी इस कदर खलती है, तेरी कमी इस कदर खलती है जैसे बारिश के लिए जमी तरसती है। तेरी कमी इस कदर खलती है जैसे बारिश के लिए जमी तरसती है। बना तो मैं भी सकता हूँ ताजमहल, बना तो मैं भी सकता हूँ ताजमहल, पर ऐसी मुमताज कहाँ मिलती है। और दोस्तों के लिए कि उस महफिल में रंगत होती है, उस महफिल में रंगत होती है जहाँ दोस्तों की संगत होती है। और मेरी जिंदगी गुलजार हुई है, मेरी जिंदगी गुलजार हुई है जब से सीमा से आके 2-4 हुई है। 2 या 4। और अभी होली आ रही है, रंगों का त्यौहार है, तो थोड़ा सा मस्ती, उसमें 2 लाइनें लिखी हैं कि दूरियां ना रहें दरमियां, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अभी चल रहा है, दूरियां ना रहें दरमियां, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए और तुम पहलू में बैठे रहो हमारे, और 2 जाम हो जाए। जाम का नाम दीजिए। उसके हर सवाल का जवाब दूंगा उसे, उसके हर सवाल का जवाब दूंगा उसे, अगर मिल जाए तो एक किताब दूंगा उसे। उसके हर सवाल का जवाब दूंगा उसे, अगर मिल जाए तो एक किताब दूंगा उसे। मुमकिन तो नहीं ताजमहल दे सकूं, मुमकिन तो नहीं ताजमहल दे सकूं, पर मोहब्बत बेहिसाब दूंगा उसे। और कुछ बातें अपने वतन के लिए। मैं सरहदों का बासिंदा हूँ, मैं सरहदों का बासिंदा हूँ, मरकर भी वतन के लिए जिंदा हूँ। मैं सरहदों का बासिंदा हूँ, वतन के लिए मरकर भी जिंदा हूँ। पुकार लेना जब भी जरूरत पड़े, पुकार लेना जब भी जरूरत पड़े, मैं हवा में उड़ता परिंदा हूँ। जनाजा रोक कर रखना, जनाजा रोक कर रखना, अभी अरमान जिंदा है। शहीदों की बदौलत ही वतन की शान जिंदा है। गुजारिश है मेरी सबसे, बचा कर देश को रखना, तमन्ना सरपरस्ती की बचाइए ख्वाब जिंदा है। कि उठाओ ना जनाजा अभी सांस बाकी है, उठाओ ना जनाजा कि अभी सांस बाकी है, सनम के आने की अभी आस बाकी है।
उठाओ न जनाजा की अभी सांस बाकी है, सनम के आने की अभी आस बाकी है, अधूरा है अभी तक किया जो वादा था, अधूरा है अभी तक किया जो वादा था, अधूरी मुलाकात की अभी अधूरी प्यास बाकी है। थैंक यू। अगली बार थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्यास जगा दी, आपने एक प्यास जगा दी। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। एक कवि की लाइनें हैं, एक थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जैसी 2 लाइनें हैं सर के सम्मान के लिए कि सर ने जो प्यास जगाई, सीमा जी थोड़ा सुन लीजिएगा कि कागा सब तन खाइयो। किसी कवि की लाइन है कि कागा सब तन खाइयो नोच नोच के मांस, कागा सब तन खाइयो नोच नोच के मांस, बस 2 नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम को जैसा आदेश आप करें, मैं तो ओके, जैसा आप आदेश करें। अच्छा जी जी जी। तो सबसे पहले मैं आदरणीय संजय जैन सर को यहाँ बुलाऊंगा मंच पर। तो उनके बारे में बहुत कहा जाए, बहुत कुछ, तब भी मतलब काफी नहीं होगा। कितना भी हम कह लें, सुबह से शाम तक कहते रहेंगे हम। जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, कितनी किताबें लिखी हैं, कितने काव्य पाठ, कितने क्या क्या किया है। हाँ, मुझे मालूम है, मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत पहले से है, मैं जानता हूँ। तो मैं तो बस 2 लाइनें यही कह सकता हूँ कि गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है आदरणीय संजय जैन सर का नाम, हमारे नाम के साथ जाने क्यों लोग हमारे नाम से जल जाते हैं। आदरणीय संजय जैन सर, आप कहीं से भी बोलो, लेकिन सर मुंह से बोलिए। चलिए, मंच को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, मां शारदे के चरणों में नमन। और आप सभी बैठे हुए महानुभावों को, अपने मित्रों को प्यार से नमस्कार। अभी विक्की जी ने बहुत अच्छी शायरी की, आपने दिल के अरमान जगा दिए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि तो होली का मौसम है, 4 कार्यक्रमों में मुझे जाना है, लेकिन आज पूरी मस्ती के साथ यहाँ पर वो सुनाऊंगा जो मैं शायद बहुत कम कवि सम्मेलनों में भी सुना। आज यही सुनाऊंगा, 2 कार्यक्रम कैंसिल करेंगे, ये पक्की बात है। तो 4 पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। पहले तो विक्की जी की बात का एक, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी तो आगाज उल्फत है, अभी अंजाम बाकी है। अभी आगाज उल्फत है, अभी अंजाम बाकी है, अभी से बेकरारी क्यों, अभी तो शाम बाकी है। और अभी तक तो बुलाया है फकत कुछ गोपियों को ही, अभी राधा कहाँ आई, अभी तो शाम बाकी है। अभी राधा कहाँ आई, अभी तो शाम बाकी है। 4 पंक्तियां डॉक्टर सत्यम जी ने आदेश दिया है इनकी बात को कि रोज शब यूं गुजार लेता हूँ, चांद छत पर उतार लेता हूँ। कि रोज शब यूं गुजार लेता हूँ, चांद छत पर उतार लेता हूँ। और आईना किस लिए भरा देखूं, खुद को तुझ में निहार लेता हूँ। आईना किस लिए भरा देखूं, खुद को तुझ में निहार लेता हूँ। महिला दिवस गया, 2 मिसरे नजर करता हूँ कि भले महबूब का मेरे दुपट्टा तो रंगीला था, भले महबूब का मेरे दुपट्टा तो रंगीला था, मगर आंखों में आंसू थे तो आंचल माँ का गीला था। मगर आंखों में आंसू थे तो आंचल माँ का गीला था। मुझे अपने कॉलेज के ज़माने में, मैं कभी जब कवि सम्मेलनों में, तो नहीं उस वक्त कविता प्रतियोगिता हुआ करती थी, तब तक कवि सम्मेलनों में जाने का मौका नहीं मिला था। तो कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं नारी दिवस पर, या मतलब उस वक्त मैं कहा करता था कि रहने दो अब संस्कृति और आदर्शों को,
रहने दो अब संस्कृति और आदर्शों को, उनकी तो रोज यहाँ होली जलाई जाती है। और कहाँ खो जाती है सभ्यता उस वक्त जब कोई नारी सताई जाती है। कहाँ खो जाती है सभ्यता उस वक्त जब कोई नारी सताई जाती है। और शर्म तो तब आती है, शर्म तो तब आती है जब रुपयों के अभाव में एक बाप की सेज पर बेटी सुलाई जाती है। शर्म तो तब आती है जब रुपयों के अभाव में एक बाप की सेज पर बेटी सुलाई जाती है। और इसमें मैंने कभी कहा था कि कभी भी राम ने अग्नि परीक्षा इस जमाने में देश कि कभी भी राम ने अग्नि परीक्षा इस जमाने में, फिर क्यों सीता से ही ये परीक्षा दिलाई जाती है। और मर्द को हर तरह की आजादी है दुनिया में, फिर क्यों औरत पर ही हर पाबंदी लगाई जाती है। और कभी मिला तो पूछूंगा उस खुदा से, क्या इसीलिए औरत बनाई जाती है। रहने दो संस्कृति और आदर्शों को, उनकी तो रोज यहाँ होली जलाई जाती है। दोस्तों, हम कोई भी कार्यक्रम कर लें, लेकिन जब तक हम जो अपनी सरहद पर हमारी रक्षा करने में जवान जुटे हैं, हम उनको नमन नहीं करते तो हमारी सारी खुशियां व्यर्थ हैं। क्योंकि हम जो खुशियां मनाते हैं उसकी एक ही वजह है कि हम उनकी बदौलत अपनी खुशियों को मना पाते हैं। चार पंक्तियां उनके चरणों में निवेदित करता हूं। तिरंगे में लिपट आया तो माँ की आंख भर आई। तिरंगे में लिपट आया तो माँ की आंख भर आई। वो बेटा पूछ बैठा था तुझे क्या हो गया माई। और माँ क्या कहती है, अगर दो चार होते तो वतन के काम आ जाते। मेरा था एक ही बेटा जिसे कुर्बान कर पाई। मेरा था एक ही बेटा जिसे कुर्बान कर पाई। दूसरा ये लीजिए, और क्या करवाऊं? हेलो दोस्तों, आज होली का मौसम है। एक हास्य रचना भी आपके भी पढ़ूंगा, लेकिन एक गीत पढ़ने का पहले मन है। आज नजर कीजिएगा कि दूर से खड़ी मुझे, दूर से खड़ी मुझे वो पुकारती रही। दूर से खड़ी मुझे वो पुकारती रही। काम के कमान से तीर मारती रही। दूर से खड़ी मुझे। और बंद देखिएगा, कह सकी न शर्म से बात यूं दबी रही। कह सकी न शर्म से बात यूं दबी रही। जल रहा वहां बदन आग यूं लगी रही। थे अधर सिरे हुए बस निहारती रही। थे अधर सिरे हुए बस निहारती रही। काम के कमान से तीर मारती रही। दूर से खड़ी मुझे था वसंत छा रहा। था वसंत छा रहा। मन उठी ही डोर थी। अनछुए अधर रहे प्यास जब की घोर थी। उठ सके ना उंगलियां प्यास मारती रही। उठ सके ना उंगलियां प्यास मारती रही। दूर से खड़ी मुझे वो पुकारती रही। और इस गीत का अगला बंद देखें कि वो वहीं पलट गई। वो वहीं पलट गई। देखता रहा उसे रात भर खड़ा खड़ा।
सोचता रहा उसे साथ धूम्र दंडिका, अग्नि धारती रही साथ धूम्र दंडिका, अग्नि धारती रही, दूर से खड़ी मुझे वो पुकारती रही। और ये काफी बात कि पुष्प जिस तरह झरे स्वप्न टूट सब गए, पुष्प जिस तरह झरे स्वप्न टूट सब गए, भोर से हुई निशा अश्रु नैन से बहे, अश्रुओं भरी नदी पग पखारती रही, अश्रुओं भरी नदी पग पखारती रही, दूर से खड़ी मुझे वो पुकारती रही, काम के कमान से तीर मारती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि होली का मौसम है, जाते जाते आपको एक हास्य रचना से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि होली के दिन मेरे एक मित्र भोले, होली के दिन मेरे एक मित्र भोले अपनी परम प्रिय पत्नी से बोले, आज के दिन दुश्मन गले मिल जाते हैं तो आओ मैं तुम्हें अपने गले से लगा दूं। होली के दिन मेरे एक मित्र भोले अपनी परम प्रिय पत्नी से बोले, आज के दिन दुश्मन गले मिल जाते हैं तो आओ मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूं, और अगर तुम बुरा ना मानो तो सामने बैठी सीमा को पिचकारी से रख डालो, और अगर तुम बुरा ना मानो तो सामने बैठी सीमा को पिचकारी से रख डालो। पत्नी मुस्कुराई, जबान में मिश्री सी खोली और मुझसे बोली, प्रिय बुरा क्यों मानोगी, शौक से मनाओ होली, क्योंकि तुमसे अच्छी तकदीर तो हमारी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो केवल एक पिचकारी है। और मोहल्ले के सारे लड़के कर रहे हैं सुबह से तैयारियां, अरे कब तुम घर से बाहर निकलो और वो सब मारे मुझ पर पिचकारियां। और ये मत समझना कि मैं कोई सीधी सादी घरवाली हूँ, अगर तू रामायण का दशरथ है तो मैं भी महाभारत की पंचाली हूँ। ये मत समझना कि मैं कोई सीधी सादी घरवाली हूँ, अगर तू रामायण का दशरथ है तो मैं भी महाभारत की पंचाली हूँ। ये सुनकर मेरे मित्र भोले अपनी परमप्रिय पत्नी से बोली, अरे भगवान, आज के युग में आदमी एक ही बीवी से परेशान है, तू क्या समझती है दशरथ बनना इतना आसान? और सुन, आज की पंचाली व्यंग की पंक्ति आपके बीच सौंपता हूँ कि और सुन, आज की पंचाली हर चौराहे पर खड़ी है, पर उसे अपनाने वाले पांडव नहीं हैं। चीर हरण वाले दुशासन हर जगह हैं, चीर बढ़ाने वाले माधव नहीं हैं, चीर बढ़ाने वाले माधव नहीं हैं। इसलिए जो अब तक होली थी सो होली, आओ अब हम गले मिले, मनाएं प्रेम से होली, आओ अब हम गले मिले, मनाएं प्रेम से होली। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी पहलुओं को छुआ। होली की शुभकामनाएं आपको भी। दो लाइनें होली के लिए मैं भी बोलना चाहूंगा कि होली की सभी को शुभकामनाएं, होली पर दूर हो जाएं देश की सभी दुर्भावनाएं, एक ही रंग में रंगने से हम सब में बढ़ जाएं भाईचारे की संभावनाएं। खूबसूरत हो हम सब की होली, सजाएं हम सब मनमोहक रंगोली, ऊपर वाले की कृपा हमेशा बनी रहे, खुशियों से भर जाए हमारी झोली। तो ऐसी उम्मीद करते हैं हम जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर अच्छा ठीक है, आप धन्यवाद के उसमें कर दीजिएगा। तो मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर सतवीर सिंह निराला जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। उनके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा। हालांकि सर के कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वही इनकी भी काफ़ी लंबा साहित्य का अनुभव है। हम सुबह से शाम तक कहते रहे तो नहीं कह पाएंगे।
फिर भी मैं 2 लाइनें जरूर बोलूंगा कि जिनका अंदाज निराला है वो आदरणीय डॉक्टर सत्यवीर निराला है। निराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अक्सर भारतीय साहित्य संस्थान को लाख लाख बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझे नातिन को इतना मान सम्मान आप सबने दिया। और जैसा कि पुरातन समय का जिक्र पुरातनी कहूँगा, 10 को पहले की जो बात है वो पुरातनी कही जाएगी कि चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी के अंत में लिखते थे थोड़ा लिखा ही ज़्यादा समझना। तो मैं किस किस महाविद्वान का नाम लूँ, सभी ने एक से पढ़कर एक रचना प्रस्तुत की है, सभी काबिल तारीफ हैं, सब बधाई के पात्र हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ एक छोटी सी रचना, जैसा कि अब ये चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो मैं माँ के लिए 2 शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बेटे के जो भाव है अपने माँ के प्रति, वो भाव मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। छीन लोगे जमी आसमां, धन्यवाद। छीन लोगे जमी आसमां, छीनना मत मेरी मुझसे मां। छीन लोगे जमी आसमां, छीनना मत मेरी मुझसे मां। माँ से जन्नत है माँ से जहां, छीनना मत मेरी मुझसे मां। रखा लो माँ से अपने गर्भ, खून अपने से सींचा मुझे। रखा लो माँ से अपने गर्भ, खून अपने से सींचा मुझे। नूर अपना दिया सब गवां, छीनना मत मेरी मुझसे मां। छीन लोगे जमी आसमां, छीनना मत मेरी मुझसे मां। दौर कितना दर्दनाक था, दौर कितना दर्दनाक था, और कितना भयानक था। दौर कितना दर्दनाक था, और कितना भयानक था। पर सब पीड़ा को हंस कर सहा, छीनना मत मेरी मुझसे मां। छीन लोगे जमी आसमां, छीनना मत मेरी मुझसे मां। रात